औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसिहा के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैंने अपने गुज़िश्ता पार्ट में यहाँ तक आपको बताया था कि हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह किस कदर अल्लाह की बेला उस मोहब्बत में डूबी हुई और दरिया तौहीद ने किस कदर दर्जे गर्क थी। आगे बढ़ने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह के कुछ अक़वाल ज़र्री और उनके इरशादात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, मुझे गैर अल्लाह से मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि इस दुनिया का मालिक तो अल्लाह ताला है और इस दुनिया को हर शय आर्ज़ी अता की गई है, और जिसके पास खुद हर शय आर्ज़ी हो, इससे कुछ तलब करना बाइस नदामत है। एक दफ़ा किसी ने उनसे पूछा कि रब्बुल आलमीन की क़ुर्बत हासिल करने के लिए बेहतरीन चीज़ कौन सी है। आपने जवाब दिया कि बंदे के पास इस दुनिया और उस दुनिया में कुछ ना होना चाहिए, जब भी वो खुदा को पा सकता है। एक दफ़ा चंद मुसलमान आपके पास आए और कहा कि हमें कोई नसीहत कीजिए, तो हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अपने अच्छे काम भी इस तरह छुपाओ कि जिस तरह आप अपने बुरे काम दुनिया से छुपाते हो। एक दफ़ा एक अमीर ताजिर आपसे मिलने आया। जब उसने देखा कि हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह का घर खंडर बना हुआ है, तो उसने आपको 1000 अशरफियाँ और एक मकान तोहफ़तन दिया। जब हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह इस घर में दाखिल हुई तो उन्हें इस घर की दीवारों पर कुछ तस्वीर नज़र आईं। आपने इन तस्वीर को देखना शुरू किया तो इस कदर मशगूल हुई कि आपको वक्त का एहसास न रहा, लेकिन फिर आप जल्द ही इस कैफियत से बाहर आ गईं और फ़ौरन इस अमीर ताजिर के पास गईं और उसके 1000 अशरफियाँ और उसका घर उसे वापस कर दिया और उससे कहा कि मुझे डर है कि मैं इस मकान और इन अशरफियों में महू होकर दुनिया की ना होकर रह जाऊँ। मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि मैं मुसलसल अपने रब की बात करूं और उसकी खिदमत में हाजिर रहूं। हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजारी। खुद झोपड़ी में रहना पसंद किया। आपके पास घरेलू सामान की भी बहुत कमी थी, लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों से मुँह मोड़कर ख़ुद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जोड़ लिया था। आप खुदा के चुने हुए लोगों में से थीं। आपने अपनी तमाम ख्वाहिशात और मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी में ज़म कर लिया था। आपने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि मैंने 30 साल तक अपने रब्बुल इज़्ज़त से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने मुझे कभी नाकाम नहीं किया। नाज़रीन, याद रखें, कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर देता है तो उसके अंदर एक अजीम इनकलाब पैदा होता है। फिर वो हर काम इस नीयत के साथ करता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। वो जो भी काम करता है अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। हत्ता कि खाना भी खाता है इसलिए नहीं खाता कि उसे लज़्ज़त हासिल हो, बल्कि इसलिए खाता है कि वो ज़िंदा रहे ज़िक्र इलाही के लिए। एक दफ़ा एक शख्स ने हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि बंदा कब अल्लाह से मुतमईन होता है। आपने जवाब दिया, जब उसे अपनी नाकामी और बदबख्ती पर भी उतनी ही खुशी महसूस हो जितनी उसे अपनी कामयाबी और तरक्की पर होती है। एक दफ़ा एक मजलिस में आपसे पूछा गया कि क्या आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करती हैं। आपने जवाब दिया, हाँ मैं करती हूँ। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप शैतान से नफ़रत करती हैं। आपने जवाब दिया, नहीं। सारे लोग आपके इस जवाब से हैरान रह गए और कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है। आपने जवाब दिया, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि मैं किसी से नफ़रत कर सकूं। यानी मुझे शैतान को बुरा कहने की फ़ुर्सत ही कहाँ मिलती है। मैं शैतान को तो तब बुरा कहूँ जब मुझे अल्लाह की मोहब्बत से फ़ुर्सत मिले। हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। आप दिन रात में 1000 रकअत नमाज़ पढ़ा करती थी। लोगों ने इस कदर मुशक्क़त का सबब पूछा, कहा कि इससे आप क्या हासिल करना चाहती हैं। तो आपने फरमाया कि मेरा मकसद सवाब हासिल करना नहीं, मैं तो सिर्फ क़यामत के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए ऐसा करती हूँ, ताकि वो दूसरे नबियों से फरमाएँ कि मेरी उम्मत की इस औरत की तरफ देखो, इसका अमल कैसा है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे अंबिया के सामने फ़ख्र करने का मौका हासिल हो सके। आप रोज़ जज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की शदीद ख्वाहिशमंद भी थीं। उस वक्त एक और बुज़ुर्ग हस्ती हज़रत याक़ूब बिन हारिस बसीर रहमतुल्लाह अलैह आपके पास तशरीफ़ लाए और आपसे फ़रमाया कि आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए। आपने फ़रमाया, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप मुझसे नसीहत चाहते हैं, हालांकि आप ख़ुद बड़े परहेज़गार हैं। मेरी नसीहत की क्या आपको क्या ज़रूरत है। इतना कहकर आप खामोश हो गईं। अब फिर फरमाया कि मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, नातवा हूँ, मुझसे भी गलतियाँ सरज़द होती होंगी, लिहाजा अगर मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया तो मैं क्या करूँगी। इतना कहकर आप रोने लगीं और इतना रोईं कि आंसुओं का दरिया बह गया।
آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یعقوب بن حارث بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی رو پڑے اور سوچنے لگے اللہ اکبر، جس خاتون کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہے، جو ہر کام میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتی ہیں، جس کی پیشانی صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے، اور جو اللہ کے سوا تمام رشتے منقطع کر چکی ہیں، اور جو عبادت و ریاضت میں عزت و کامرانی حاصل کر چکی ہیں، جس پر اللہ کا اتنا کرم ہے، وہ اگر اللہ سے اس قدر ہراساں ہیں تو بھلا میں کس گنتی میں ہوں۔